नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि जो अभी एग्जाम हुआ था और जिस पे डीजीटी ने बोला था कि मैं 17 तारीख को रिजल्ट को अपडेट करूंगा, उसकी तैयारी डीजीटी ने पूरी करके विप्रो के हाथ में सौंप दिया है। कल 15 तारीख को सारे डेटाओं को लेकर के डीजीटी ने विप्रो को सौंप दिया है और अब विप्रो कभी भी किसी भी समय पे आपका रिजल्ट अपडेट कर देगी। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अब आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी समय पे अपडेट होने वाला है। आप अपने मेल पे चेक करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है। इसी न्यूज के साथ एक और न्यूज है कि इसके बाद 1-2 दिन के अंदर ग्रीवांसेस खुलेगा उनका, जिन लड़कों को ऐसा लगेगा कि इस पे उनका काम नहीं हुआ है या कोई दिक्कत हो गई है, जैसे एब्सेंट 00 डाटा, नॉट सर्वर वाला, जो नॉट फाउंड वाली चीजें हैं, और जिनका रिजल्ट बार बार वही आ रहा है, उनको ग्रीवांसेस का मौका दिया जाएगा। स्टूडेंट अपने प्रोफाइल पे भैया देखते रहो स्वाति नक्षत्र के जैसे। आपको ये नहीं है कि मैं रोज न्यूज बताता रहूंगा, आप ही आपका लेकर के, ठीक है ना। न्यूज आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन कभी कभी न्यूज की अधिकता हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कल था कि बहुत सारे लड़कों की प्रोफाइल वाली प्रॉब्लम थी, ऐसे ही अब बहुत सारे आईटीआई वालों का है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट अब बनना चालू हो गए हैं। और एक चीज जो मैंने न्यूज में दिखाया था कि इतना खुश मत होइएगा, जैसी डीजीटी चाह रही थी या हम चाह रहे थे कि नोडल के द्वारा वो चीजें आ जाएंगी, स्टेट उसको अप्रूवल कर देगा और वो हो जाएगा। अभी भी मैं बताऊं कि वही ढर्रे पर स्टेट भी चल रही है और उसी ढर्रे पे जो है तो नोडल भी चल रही है। और आईटीआई का तो मासा ही अल्लाह है, उनके बारे में कुछ कहना गलत ही है ना। अब कुत्ते की पूंछ की बराबर की चीजें हो जाती है, जब तक आप उसमें पाइप डाले रहो तब तक सीधे रहती है, जैसे वो कर लो तो फिर से वो टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं सिस्टम में, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं कि जब तक आप कुछ डंडा दिखाते हो, कुछ ऐसी चीजें दिखाते हो तो चीजें सुधर जाती हैं, बाद में फिर चीजें वही हो जाती हैं। डीजीटी इस पे चिंता व्यक्त की है, जो अधिकारी मेरे को बताए हैं 15 तारीख को रात को लेट नाइट में, जो हमको बताया गया है कि सिंह साहब जो आपने मेहनत की है, अफसरों से लग करके तुरंत खुलवाया है आपने, तो आप ये जानिएगा कि आपके सपने चकनाचूर होने वाले हैं। उस तरह के रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, लड़कों की परेशानियां तो खड़ी होने वाली है। मैंने हाथ जोड़ करके विनती किया कि सर ग्रीवांसेस वाला पॉइंट को खोल दीजिएगा, उस पोर्टल को खोल दीजिए 1-2 दिन के अंदर, तो कम से कम लड़कों को जो है तो शिकायत करने का मौका मिल जाए। लड़के अपने आईटीआई वाले को साथ में ले करके नोडल पर जाइए और नोडल पर जा करके अपने सामने ये सब चीजें करवाइए, ये आपका हक है। अब स्टेट में भी जाना चाहिए, लेकिन स्टेट में आईटीआई वाले नहीं जाते। पता नहीं स्टेट से इनकी इतनी क्यों दुश्मनी है, या फिर स्टेट इतनी दूरी हो जाता है कि आईटीआई वाले नहीं जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते हैं, इस पे मैं सवाल कोई नहीं खड़ा करूंगा, फिर बाद में चीजें मेरे ऊपर आ जाती हैं। तो इसलिए स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि अपने भाग्य पे, अब मेहनत पे नहीं कह रहा हूं, अब अपने भाग्य पे देखिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कि आईटीआई करना क्या अभिशाप बन गया है या फिर आप सफल हो जाते हैं। भगवान ही जाने 20 तारीख तक में आपके साथ में क्या क्या होने वाला है। कहीं सूर्य, कहीं शनि, कहीं राहु और केतु जैसे आपके ऊपर नक्षत्र लगे हैं या फिर नहीं लगे हैं, अब ये आप लोग जानिए। क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सिस्टम में लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा। आप अगर आगे नहीं आते हो, शिकायत नहीं करते हो किसी की, तो फिर मैं क्या करूं। सीएम हेल्पलाइन, डीएम,
ऐसे मुख्यमंत्री को डायरेक्ट मेल करके आप चीज़ों को शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि शिकायत करना ही नहीं है, घर बैठे आप सोचते हो कि हर चीज़ आ जाए। कई मामलों में तो मैंने देखा है कि लड़के ही दोषी पाए गए हैं। लड़कों ने जो है तो ITI वाले को फीस नहीं भरा है, तो ITI वाले ने उनको एब्सेंट या कम नंबर दिया है। अब इस पे ना तो DGT कुछ कर सकती है, ना नोडल कर सकती है, लेकिन ना स्टेट कर सकती है। लेकिन हाँ, हमने मेहनत बहुत की, इन सब चीज़ों को लेकर के हाथ पैर जोड़ा, मेल किया, अपने जो है तो रिलेशन को लगाया, और मैंने सोचा कि 17-18 तारीख को जो भी रिजल्ट अपडेट हो जाएगा 20 के पहले पहले, तो कुछ लड़कों को जो है तो राहत मिल जाए, पर वो नाम मात्र का है, 10-15% है, बाकी 20-25% ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान के चलो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, तो 80% जो मैंने पहले बोला था कि 80% लड़कों का रिजल्ट नहीं अपडेट होने वाला है, तो वो नहीं होने वाला है। आज बिल्कुल मैं आपको कन्फर्म बताता हूँ। हो सकता है कि न्यूज़ बता रहा हूँ तो रिजल्ट आ जाए, कल आ जाए। अब वो उनके ऊपर है, विप्रो के ऊपर है कि विप्रो आज 16 हो गई तो आज कर देती है, या कल कर देती है, या परसों कर देती है। मैं 20 तारीख का टाइम लेकर के चलता हूँ, चूँकि एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार बोल चुका हूँ कि रिजल्ट जैसे आए तुरंत हड़बड़ी मत मचाइए, है ना। कम से कम उसको 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में एक बार फिर से उसको अपडेट करता है सॉफ्टवेयर, रिव्यू करने के बाद। तो तब तक आप लोग वेट करिए, लेकिन अपनी प्रोफाइल पर ग्रीवांसेस जैसे खुले तो ग्रीवांसेस डालिए। ग्रीवांसेस डालते समय किसी अपने जो है तो जानकार आदमी के साथ में मिल करके ग्रीवांसेस अगर डालेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप डालेंगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप लोग जानिए, क्या है कि कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है आप लोगों के ऊपर कि एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि जो कहे कि सर हम शिकायत किए हुए हैं, ये शिकायत की कॉपी है। तो फिर इस पे सवाल आपके ऊपर उठता है कि कहीं आप ही लोग तो गलत नहीं हो। हमको जो है तो देखिए, DGT की लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ, स्टेट, नोडल और ITI की लड़ाई लड़ना अपने आप में एक टेढ़ी खीर के बराबर है ना। आप वहाँ जाओ, बात करो आपके स्टेट में तो कहते हैं कि नोडल ने नहीं किया, नोडल को बोलो तो बोलता है कि ITI वाले ने नहीं किया, ITI वाला कहता है कि सर मैं क्या करूं, मैंने तो सारी चीज़ें कर दी हैं। अब देखिए एक बड़ी विडंबना आई, मैं उसका खुलासा नहीं करने वाला हूँ और खुलासा नहीं करना चाहता हूँ कि आप कॉपी पहुँचाते हो, कागज़ पहुँचाते हो, उसको रिसीविंग नहीं लेते हो। सबसे कितनी बड़ी गलती करते हो, और ठेके पे चलती हैं चीज़ें। अब मैं कई बार समझा चुका हूँ कि ITI वैसे नहीं रह गई है, सुधर जाओ, वरना सुधार दिए जाओगे। तो आप लोगों को सुनना नहीं है, समझना नहीं है। अब लड़के इस बार जो है तो मैं बताऊं कि कई ITI वाले बोल रहे थे कि सर वो मार्कशीट और वो जो है तो लड़कों को प्रोफाइल क्यों नहीं आए। मैं आपको बताऊं, इस बार भी लड़कों ने DGT को शिकायत किया, बाकायदे वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, कि ITI वाला मेरे से पैसा मांग रहा है। और लड़कों ने पूरी सारी चीज़ें, एक एक चीज़ बताई है कि सर ये देखिए मेरी 50,000 रुपये फीस है, ये फीस पूरी हमने दिया है, इसके बाद ये मांग रहे हैं। तो अब ये जो प्रथा चल रही है, तो ये प्रथा को कौन रोकेगा, इसको रोकेगा कौन, है ना। कुछ ITI वाले ये सारी चीज़ें करते हैं और भुगतना सबको पड़ता है। तो स्टूडेंट तैयार रहिए, अपनी प्रोफाइल को चेक करते रहिए, अपने मेल को चेक करते रहिए, देखिए क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं इस पर तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ कि कुछ परसेंट लड़कों का जो है तो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, और बाकी लड़के जो है तो ऐसे ही रह जाएंगे। ग्रीवांसेस खुलेगा तो ग्रीवांसेस में फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारी प्रोफाइल में भी दिक्कत है, तो भैया आप सब कुछ करवा लीजिएगा। लेकिन जो प्रोफाइल वाले मामले हैं उसमें एफिडेविट बहुत बाकायदे चीज़ें लगती। हालांकि ये सब चीज़ें स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, इतना ये सब कुछ ITI वाले का होता है। भाई आप फीस लेते हो तो सर्विस प्रोवाइडर नाम की कोई चीज़ होती है। आप लड़के का काम है एग्जाम देना, लड़के का काम है आपकी फीस देना, लड़के का काम है पढ़ना, लड़के का काम है डेली आना। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत है कि आप लोग जो है तो ITI चाहते नहीं हो, रेगुलर ना होने के कारण, रेगुलर फीस ना देने के कारण ये सारी चीज़ें विपत्तियाँ आती हैं आपके पास, और ये आती रहेंगी। अगर आप, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो रेगुलर हैं, रेगुलर फीस देते हैं, तो एक दबाव ITI वाले के पास हो जाता है, और ITI वाला ये सब चीज़ करवाने के लिए जाता है
लेकिन जब आप लोग खुद ही ITI नहीं जाते हो, फीस नहीं जमा करते हो, ट्रेनिंग पे नहीं जाते हो, कई बार ITI वाले कमेंट करके लिखते हैं कि सर लड़कों को फ़ोन लगा लगा करके थक जाते हैं, तब लड़के आते हैं जैसे एहसान कर रहे हो एग्ज़ाम देना और ये सब चीज़ें करना। तो ये देखिए धीरे धीरे पद्धति तो 2023 और 24 में ख़त्म हो जाएगी और मेरे को लगता है कि अब एग्ज़ाम में ये सब कुछ चीज़ें नहीं होने वाली हैं, धीरे धीरे बहुत बेहतर हो गई है। अभी भी लड़के कह रहा हूँ कि अपने ITI पे जाइए और जैसे ही आपका ग्रीवांसेस खुलेगा तो ITI वाले के पास जो फीस है रिस्पेक्टेड होकर के जाइए, थोड़ा सा माने दादागिरी करते हुए मत जाइए। आपका काम फंसा है, आपका काम हो जाए, इसके बाद फिर आप ITI छोड़ दिए हो, ITI नहीं कर रहे हो। अब एक डेटा मैंने निकाला था ITI लगा करके, मेरे तो भाई साहब होश खड़े हो गए, बाल में खुजली होने लगी है, कसम से माँ कसम। कल ही आया है जवाब, मैं आपको बताऊं कि दिखा दूं क्या, दिखाने की इच्छा नहीं हो रही है कि वो दिखा दूं, मतलब मैंने पढ़ देता हूं। ये डाक से आई है ना, वीरेश सिंह के नाम से डाक से आई है। अब चिट्ठी में जो जवाब है ना भाई साहब, ये लड़कों का जो, तो सुन करके हैरान हो जाओगे आपकी, माने लड़के कितने ITI करना छोड़ ही दिए हैं। चलो यार फिर बाद में दिखाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब सेमेस्टर वाले लड़कों के लिए किया गया मेहनत है, लेकिन क्या करूं, आप मेहनत करते हो, आप आवाज़ उठाते हो, लड़के ही खुद नहीं चाहते हैं परीक्षा देने, तो कोई क्या करे, है ना। फिर ऐसे में बड़ी घबराहट होने लगती है कि आप आवाज़ उठा रहे हो एग्ज़ाम के लिए। या तो मेरी बात नहीं पहुंच रही है वहां तक, या लड़के ही जो नहीं कर रहे हैं। और जब RTI लगा करके आप पूछते हो तो वहां से जवाब आता है कितने लड़कों की फीस जमा हुई थी, इतने लड़कों की नहीं हुई थी, ये लड़के छोड़ दिए थे। लाखों लड़के ने छोड़ दिए, 2.5 लाख 3 लाख लड़के थे जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना था, और उसको अब मैंने खुलवाया था कि ED और प्रैक्टिकल का नंबर अपडेट करने के लिए, कि 30 तारीख 31 तारीख लास्ट दिसंबर थी। उसका जो रिजल्ट आया ना तो कलेजा फट गया भाई साहब, कलेजा फट गया। मैंने लड़कों ने, आप गिनती के क्या बताऊं आपको कि मैंने 100 लड़के भी नहीं हुए होंगे कि जो ITI के थ्रू से वो नोडल पे जा करके अपना रिजल्ट अपडेट करवाएं या जाएं। कई लोग दोष देने लगे कि नहीं वहाँ ऑनलाइन नहीं खुली है, ये नहीं खुली है। तो फिर मैंने जब शिकायत किया तो जवाब आया। जवाब आप सुन करके फिर कभी कभी लगता है कि ये सब चीज़ें क्यों दिखाना चाहिए, क्यों करना चाहिए। कई चीज़ें जो है तो पर्दे के पीछे भी अच्छी रहती है। कई बार ये सब चीज़ें दिखा देने से मेरा ही नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर फिर हमारे ही न्यूज़ को उठा करके उसको गलत सलत दिखाने लगते हैं, तो आपके ऊपर जो है तो असर पड़ता है। लेकिन मैं अपना मेहनत करना नहीं भूला हूँ। 20 तारीख तक मैंने बोला है कि 20 तारीख तक अभी आपके कोई भी मुद्दे ITI वाले लड़कों का मैं नहीं उठा रहा हूँ। मैंने टाइम दिया है उनको, अब रिजल्ट आ जाने दीजिए। रिजल्ट के लिए चल गई है चीज़ें, अभी मीटिंग होने वाली है। 2-3 VC मीटिंग हो गई है और उस VC मीटिंग में जो है तो स्टेट से अगले एग्ज़ाम को लेकर के सारी चीज़ें होने लगी हैं कि कब एग्ज़ाम करवाना है, कैसे एग्ज़ाम करवाना है। तो सारे स्टेट वालों ने अभी ये जो चीज़ें हैं, और एक चीज़ और फंस गई है कि अभी एडमिशन को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन होना है तो उसके पोर्टल पर भी एरर है, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो रही है। तो अफिलिएशन का भी समय आ गया है, कई डीअफिलिएशन के लेटर आ गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 35 ITI को डीअफिलिएट कर दिए हैं, न्यूज़ में दिखाऊंगा मैं आपको। कई चीज़ें हैं, और कई सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम कैसे करवाया जाए, उसमें ED प्रैक्टिकल का क्या है। जिन लड़कों का भी छूटा है बीच में, वो स्टेट से बराबर मीटिंग होना चालू हो गया है। इसलिए मैं अभी इस महीने हम बहुत ज़्यादा DGT को जो है तो छेड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अधिकारी जब जवाब दे देते हैं कि सर हमारा पहला जो टारगेट है कि बच्चों का रिजल्ट अपडेट कर दिया जाए, फिर देखा जाए कि कितने बच्चे बचे हैं, उस हिसाब से किया जाए। क्योंकि आखिर जो बच्चे मान के चलो उनका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ग्रीवांसेस खुलेगा, तो अगर हम फरवरी और मार्च तक ले जाते हैं इन सब चीज़ों को,
तो उनका भी जो है तो ग्रीवांसेस में अगर क्लियर हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन देख लें, अभी मेन ये चीज़ देख रहे हैं कि 17-18 तारीख तक में कितने लोगों का सही चीज़ें हैं, वो लड़के निकल जाएंगे तो फिर कितने लड़कों का एग्ज़ाम कराना होता है। क्वांटिटी पे भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आप ये समझिए, जो एजेंसी होती है ना, जो पैसा लेती है, कई बार समझा चुका हूँ कि डीजीटी परीक्षा नहीं करती है, वो एक एजेंसी है, न विप्रो करती है, वो एक एजेंसी है, और उस एजेंसी को उतने लड़के मिलने चाहिए तभी एग्ज़ाम होगा, बाकी नहीं होगा। तो कभी कभी जो है तो मन भर आता है। आप समझिए कितना मेहनत करते हो और आपके पास 10 या 15 लड़के सेमेस्टर के मिलते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हो। 2.5 लाख 3 लाख लड़के कहाँ हैं? तो अभी जिनका एग्ज़ाम का भी बचा हुआ है, आप लोग कई बार कमेंट कर रहे हो कि सर ये चीज़ें हैं, जिनका एग्ज़ाम छूट गया है, जिनका वो हो गया है। मैं कई बार आपको फ़ोन मैंने बता चुका हूँ कि रुकिए, मैंने डीजीटी से 20 तारीख तक का टाइम लिया हूँ। अगर डीजीटी ने 20 तारीख तक का टाइम दिया है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर बार बार उसी चीज़ को लेकर के उनको चिढ़ाना या उन पर दबाव डालना ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर काम करने देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने डीजीटी की एक ही गलती पाई है कि कई लोगों के जो है तो पोर्टल पर स्टूडेंट के नाम नहीं आए हैं, तो उस पर मैंने थोड़ी सी गंभीरता के साथ में चीज़ें कही हैं कि क्यों नहीं आए हैं, इसको देखिए। तो वो लोग वीसी करके, वीसी मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के, आजकल मीटिंग होने लगी है, जूम मीटिंग, आप लोग जानते हो, पहले फ़ोन पे ये सब चीज़ें होती थी, बात होती थी। तो आजकल पूरे स्टेट के डायरेक्टर एक साथ बैठते हैं और अपनी चीज़ें जो है तो बताते हैं कि हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये। फिर उसको डीजीटी भी बताती है कि भैया आपके यहाँ जो है तो ITI टास्कों में ये मुद्दा उठाया गया था, ये मुद्दा उठाया गया था, आपके यहाँ के लड़कों ने ये मेल किया है, इतनी RTI लगी है, इतनी PG पोर्टल पे शिकायत किया है, इसको करिए, इसको कुछ करिए। तो कई बार मैं भी बलि का बकरा भी बन जाता हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा धीरज रखिए। 22 तारीख तक मैं बोल रहा हूँ कि 20 तारीख तक ये है, फिर आप 22 को तो मंदिर वाला मसला है, आप समझ रहे हैं। तो 20 तारीख तक तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और फिर 22 तारीख के बाद मैं 2 दिन मैं ले रहा हूँ, अपने से टाइम ले रहा हूँ। और 23 तारीख को अगर कुछ नहीं होता है तो इन सब चीज़ों को मैं 23-24 से सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। क्योंकि वो 26, फिर आप समझ रहे हो कि राम जन्मभूमि वाला है, फिर 26 जनवरी वाला है, तो हम उस मायने को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमने 20 तारीख तक टाइम दिया हुआ है। 20 तारीख तक आपको शो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन न्यूज़ कब कहाँ बीच में आ जाए, इसका भरोसा मेरे पास भी नहीं रहता है। तो अब देखिए, आप तैयार रहिए, अपनी प्रोफाइल को, अपने मेल को चेक करते रहिएगा। ईश्वर करे कि जो 20% है वो सारा 80% रिजल्ट हो जाए लोगों का क्लियर, और 20% वो हो जाए कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है, कुछ दिक्कतें हैं। अगर ये रेशो हो जाए तो बहुत दिल को खुशी होगी। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है भगवान जाने। लेकिन डर जितना आपको नहीं लगता ना, उतना डर मेरे को लगता है। क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से 24 घंटे काम करता हूँ, अपना पूरा कैरियर का काम ख़त्म करके आप लोगों पे लगाऊँ। ये लेटर पढ़ करके तो अभी बाल में खुजली होने लगी है, मैंने बहुत तकलीफ हो गई है। ये सब मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि अगर दिखा दूंगा तो एक सनसनी केस क्या कहते हैं उसको, एक सनसनी खुलासा हो जाएगा, आप लोग घबरा जाओगे। ठीक है, देखते हैं, इस पे जवाब दे रहे हैं, जवाब मांगेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन जैसा चाहिए वैसा अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है बच्चों की तरफ से। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपने ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। ठीक है, आज का भी दिन आपका बहुत बेहतरीन हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन अपने माँ बाप का और अपने परिवार का इज्जत और सम्मान दोनों करिएगा। ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।